तो मैं मोहित चौहान मथुरा से श्रीखंड महादेव जी के दर्शन करके हम नीचे अभी श्रृंगार की तरफ वापसी में जहाँ पे हम टेंट में रुके थे, वो भाई साहब हमारे साथ है। इनका नाम है सूरज। अभी हम इनसे जानते हैं कि इनका अब तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा और ये और कौन कौन सी सुविधाएं हमारे यात्रियों को मुहैया कराते हैं। तो सर, जय श्रीखंड महादेव। मेरा नाम सूरज है, मैं यहीं का हूँ, लोकल हूँ। श्रृंगार बेस कैंप श्रृंगार में मेरा घर है। तो हम यहाँ पे यात्रा करवाते हैं। मैं लगभग 10 सालों से ये यात्रा करवा रहे हैं। बहुत दूर दूर से यात्रीगण मेरे पास आते हैं और रोज़ इस बार मैं 4 बार जा चुका हूँ ये श्रीखंड। तो अब आगे भी मैं यही बोलूँगा कि भाई कोई भी आना चाहते हैं तो एक मतलब कि मैं पूछना चाहता हूँ, आप जब ऑफिशियली कैंप लगाते हो, मान लो किसी को अगर जाना है, कोई सिंगल पर्सन है, तो उसका चार्जेस क्या है और ऊपर जाने का, आने का, खाने पीने, रहने का, वो सब बताइए। हमारा सबसे कम चार्जेस रहता है 13,000 रुपया रहता है। अगर कोई सिंगल भी आना चाहता है तो 13,000 में उसकी यात्रा करवाते हैं और पूरे हम उसको अपने पूरे रिस्क पर ले जाते हैं। कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर भी रहता है और बर्फ़ के टाइम हमने रस्सी, आइस भी होता है, सब कुछ होता है हमारे पास, पूरी फैसिलिटी होती है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं और खाने पीने की भी कोई दिक्कत नहीं होगी हर यात्रियों के लिए। सर, तो उस 13,000 में जो आप बता रहे हो, उसमें खाना पीना, रहना, उसमें सब कुछ रहेगा। हमारा जाऊं टू जाऊं ये 5 दिन का रहता है। अगर एक दिन एक्स्ट्रा लगता है, 6 दिन लगता है, तो उसमें हम आधा हम कर लेंगे और आधा आप क्लाइंट का रहेगा। जी हाँ जी सर। तो उसमें आपका पोर्टर भी साथ में रहेगा, गाइड साथ में रहेगा? हाँ जी सर, पोर्टर भी साथ रहेगा। और तो आपकी जो आप यात्रा कराते हो, कब से लेकर कब तक कराते हो? सर, जून से सितंबर तक रहती है ये। जून से सितंबर। हाँ जी सर। तो आपका ये टेंट नंबर है, आपका जो टेंट है ये सूरज टेंट के नाम से है? हाँ जी, टेंट है अपना सूरज के नाम से और ऊपर थाचरू में भी अपने भाइयों का टेंट है, जहाँ हमें अच्छी फैसिलिटी देते हैं। अभी भी हम यात्री को भेज रहे हैं, जो कि बोल रहे कि हमें रुकने के लिए अच्छी सुविधा मिल रही है। और भीमडुआर में भी है और कभी यात्रा से अनऑफिशियली अगर पार्वती बाग में लाए तो हम पार्वती बाग भी ले जाते हैं यात्री को, जहाँ से पार्वती बाग नज़दीक रहता है। हाँ जी। जी जी जी। हाँ जी सर। तो अभी आपको यहाँ कितने साल का एक्सपीरियंस है? लगभग 10 साल का एक्सपीरियंस है, जो मैं 10 साल से यात्रियों को लगभग 80 बार तो जा चुका हूँ मैं श्रीखंड। हाँ जी सर। अभी मेरे अगस्त में भी कुछ ग्रुप आने को है और सितंबर को भी किन्नर और श्रीखंड दोनों यात्रा करवाता हूँ मैं। श्रीखंड और किन्नर? हाँ जी सर। किन्नर का चार्जेस क्या आपका? किन्नर का चार्जर रहता है सर 12,000 रुपया। कहाँ से कहाँ से? ये तांगलिंग से। तांगलिंग से तांगलिंग, हाँ जी सर। ठीक है। कितने दिन के लिए? ये सर 4 दिन का रहता है। 4 दिन हाँ का जी। रहता है। तो अभी इस साल आपने कितनी बार यात्रा कराई है? इस साल अभी 3 बार अपने साथ में? अभी 3 बार करवाई है सर। अभी मेरे अगस्त में है एक, अभी जिनकी मुझे पेमेंट आ चुकी है वो 25 अगस्त को है और बाकियों की अभी मैं घर जाके, नेटवर्क थोड़ी सी दिक्कत है तो कल या परसों घर जाऊंगा तो बात करके कंफर्म हो जाएगा। ठीक है। तो नीचे जब जाऊं विलेज से आप आते हो तो वहीं पे अपने यात्रियों को रोक के नाइट स्टे कराते हो? बिल्कुल सर, पूरी सुविधा। हाँ जी। फिर वहाँ से एक दिन वहीं रुकते हैं, दूसरे दिन सुबह हम वहाँ से शुरू स्टार्ट करते हैं। तो जैसे नहीं हम यात्रियों के सारे चलते हैं कि वो बोलता है, ऐसा टारगेट नहीं है हमारा कि हमने थाचरू पहुँचना है। हम काली टॉप भी पहुँच जाते हैं। कई बार क्या होता है, कई बार थकान होती है तो कई यात्री 30 बील में भी रुकती है थाचरू से नीचे। तो हम जैसे यात्री पे उनका स्वास्थ्य देख के ही यात्रा करवाते हैं। ठीक है। तो आपके टीम में कितने लोग हैं जो मतलब कि ये सब कार्य देखते हैं? टीम में लगभग 10 आदमी हैं। जी। हाँ जी। उसमें पोर्टर वगैरह भी है साथ में या खाने पीने वाले हैं या गाइड है, कैसे? उसमें एक हमारा शेफ रहता है जी। एक शेफ रहता है खाना बनाने वाला और कुछ बाकी कुछ पोर्टर है और सामान पिट्ठू करने वाला। जी जी जी। हाँ जी। तो आप जैसे कि ऊपर बर्फ़ के टाइम पे जो यात्रा होती है, कुछ यात्री होते हैं जैसे कि अभी ऑफिशियल यात्रा है, यात्रा करेंगे वापस चले जाएंगे। हाँ जी। बट अनऑफिशियली जैसे कि कुछ लोग जाते हैं जो चाहते हैं कि जब चारों तरफ पूरी बर्फ़ फैली रहे तब हमें दर्शन करने हैं। तो ऐसे मौके आपने करवाए कभी? बिल्कुल सर, पिछली साल सबसे ज़्यादा बर्फ़ थी तो हमने जून में किए थे। 2 गुजरात से थे लड़के, एक लड़की थी, तो दर्शन करवाए थे। सबसे पहले हमने किए थे ये पिछली साल जून में दर्शन किए थे। उसके बाद बारिश शुरू हो गई थी, वो सब दिक्कत हो गई। बारिश जुलाई में हुई, जून में बहुत हुए। मैं अगस्त में भी गया पिछली बार, जून में अच्छे दर्शन हुए। हम पार्वती बाग से सीधा शॉर्ट गए थे। अपने साथ रस्सी था और अपना आइस एक्स भी था। अच्छा। हाँ जी सर। वो पूरा आपका इंतजाम? पूरा इंतजाम था। जी जी जी। तो अभी जो आने वाले वक्त है, आप उनको क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तरीके से कि यात्रा कैसे करनी है, क्या क्या सामान अपने साथ लेके आना है? मैं तो ये जनरल यात्री है उनके लिए ये तो ये कहना चाहता हूँ कि अपने साथ एक तो रेनकोट बिल्कुल ज़रूरी है और बैग में आपका एक मोटा जैकेट होना चाहिए जो कि आपके लास्ट दिन है। और ज़्यादा कपड़े ना लाएं, 2-3 ज़्यादा ड्रेस से ज़्यादा ना लाएं।
क्योंकि बैग उठाने में बहुत भारी लगता है, 1 kg भी ऊपर कंधे में दर्द हो जाता है जी। तो इसलिए मैं यात्री से बोलता हूँ कि ज़्यादा कपड़े ना लाएं, 2 जोड़ी सॉक्स लाएं और रेनकोट आपका ज़रूरी है बिल्कुल, एक मोटा जैकेट हो, एक अपने नीचे से मोटी पैंट हो। और जैसे कि स्टिक होता है एक तो हमारा, हाँ जी, ये भी जरूरी, स्टिक भी स्टिक बहुत कंपल्सरी जरूरी है। और एक हमारे जूतों में पहनने के लिए क्रैम्पोन्स रहते हैं। क्रैम्पोज अगर भी मान लो ज्यादा बर्फ हो उस बर्फ टाइम में पे, तो बर्फ एक में जोड़ी रख लेनी चाहिए। हाँ जी, क्रैम्पोज भी जरूरी है क्योंकि बर्फ में दिक्कत नहीं आती है। तो अभी यहाँ आपके अकॉर्डिंग लगभग कितने बंदों ने, अंदाजा के हिसाब से कितने बंदों ने आज, जैसे कि यात्रा शुरू हुई थी 14 जुलाई को, अच्छा 14 जुलाई से लेके आज है तारीख लगभग 24 हाँ जुलाई, जी। तो 10 दिन की यात्रा हमारी हो चुकी है, हाँ जी। आने वाले और जाने वाले। तो कितने लोग आपके यहाँ से लगभग निकल चुके होंगे अंदाजे के हिसाब से? ये अंदाजा नहीं सर, ये हमारे पास डिटेल पहुंचती है डिटेल्स दिल्ली है, की, ओके। लगभग 6500 यात्री 6500 यात्री हाँ जी, ऊपर जा चुके हाँ हैं। जी, और टोटल 10,000 से ज्यादा हो चुके, अनऑफिशियली भी गए हैं पहले ना, जी। तो बहुत सारे ग्रुप अनऑफिशियली भी गए हैं। अच्छा, अगर हम ऑफिशियली बात करें जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन का डाटा कहता है, तो वो 6500 हाँ वो अभी ऊपर गए हैं। अभी आपको ये तो ठीक है कितने बंदे गए हैं, अभी उसमें से कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं कि जो यात्रा नहीं कर पाते हैं, अधूरी रहती है, तो वो अंदाजा कितना है, लगभग कितने बंदे वापस आए? क्योंकि हमारे ग्रुप में हमें पता है कि जितने लोग गए थे लगभग 30% वापस आ रहे थे। मेरा भी यही कहना है, मैं भी यही बोलना चाह कि 30% लगभग वापस, कुछ अपने काली टॉप थाचरू वाली जो पहली डंडा चढ़ाई लगती इसी से वापस होते हैं, और कुछ लोग नैन सरोवर से ही वापस हो जाते हैं, और कुछ पार्वती बाग से, कुछ आदमी तो बिल्कुल ऊपर पास में पहुंच जाते हैं जहाँ से लगभग 1 किलोमीटर बचता है भिम्बई, वहां से भी वापस होते हैं। जी। मैंने अपने आंखों से बहुत आदमी देखे हैं ऐसे वापस होते हुए। जी। हाँ जी तो सर। ऊपर जैसे ऑक्सीजन कम रहता है और किसी का ऑक्सीजन सिलेंडर भी रहता है, तो वो कैसे मैनेज करता है, उसको आप कैसे? ऑक्सीजन सिलेंडर हमने साथ लेके होता है। नहीं, वो तो ठीक है, आप तो साथ लेके चलो ग्रुप के साथ में। जो जनरल बंदा है, जैसे कि लोग कहते हैं कि कपूर सूंघना चाहिए, क्या ये फायदेमंद होता है? अब कपूर तो हमारे आदमी बोलते हैं कि कोई भी जड़ी बूटी कपूर नहीं सूंघना चाहिए, उसकी आदत हो जाती है, फिर अगर कहीं खत्म हो गया तो उसको फिर रेगुलर ही ऊपर लेना पड़ेगा। मतलब ये अगर इमरजेंसी है, सबसे जरूरी है पानी जितना ज्यादा पियोगे उतना अच्छा रहेगा। जी। मतलब ये पानी है तो वो अपना काम करेगा। हाँ जी, सिप करके पानी पीते रहो। बिल्कुल जी। बॉडी मतलब हाइड्रेट रखना बड़ा जरूरी है। बिल्कुल सर। तो एक चीज और हमने यहाँ पे देखी है कि पहाड़ों में आदमी अपनी मर्जी से तो आता है, हाँ जी, बट जब तक प्रभु कृपा नहीं करते हैं दर्शन नहीं मिलते हैं। बिल्कुल। ये आप कहाँ तक सहमत हो? ये बिल्कुल सर सही है, क्योंकि अब 75 के साल अंकल आते हैं, बुजुर्ग आते हैं और पहुंचते हैं, और कई यंग होते हैं वो आधे रास्ते से वापस मिल जाते हैं। और एक ये रहा है कि गंदगी ना फैलाएं, जी। भोले बाबा के दरबार पे सिर्फ गंदगी ना फैलाएं, जो भी कचरा अपनी जेब में डालें, और जगह जगह पे टेंट में लगे होंगे पॉलीथीन, तो उसमें जमा कर लें। जी। जी अब जैसे कि हम भी जब ऊपर से आए, ये दिखाना थोड़ा, काली पन्नी दिखाना, ये देखो। जब हम ऊपर से आए हैं, हम भी इस काली पन्नी के अंदर कचरा है, जितना हमसे बन सका 2 पन्नी हम, अगर हर यात्री इतना कचरा लाए तो ये कचरा 2 पन्नी हम ऊपर खाली कर चुके हैं। जैसे कि वो बना हुआ है ना कचरे का, वो डस्टबिन है, वहां हमने खाली किया है। बाकी और हम जहाँ से चुगते हुए पन्नी है, कोई ORS का पैकेट है, कोई बोतल्स है, बिल्कुल, वो कोई नमकीन का पैकेट, हम उठा के नीचे लेके जाएंगे। मैं भी भगवान की सेवा में हम अपने आप को लगा मैं भी यही बोलता हूँ, कोई यात्री किसी को ना बोले कि तूने ये गंद डाली है, वो उठाए उसको और उसको बोले कि भाई ऐसा ना फेंकें। जी। तो हमारे साथ थे ये सूरज टेंट, जगह का नाम, फोन नंबर बुला दो, क्या उस पे लिखा हुआ है, ठीक है। हमारे साथ थे सूरज जी, और इनका जो फ़ोन नंबर है और इनका जगह का सारा डिटेल्स है वो आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा। और अभी इसी के साथ हम श्रीखंड महादेव जी की जय बोलते हुए अपनी वीडियो को अंत करेंगे। श्रीखंड महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय जय शिव शंभू।